नीतीश कुमार का देखिए बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ सृजन घोटाला 2500 करोड़ रुपए का घोटाला था। वो घोटाला भी नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में हुआ था। रजनी प्रिया सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके बाद सीबीआई के निशाने पर नीतीश कुमार आ जाएंगे। मतलब हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले सृजन घोटाला में नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो जाए। देखिए नीतीश कुमार मैं दर्शकों को बताता हूँ कि क्यों ये कभी पीएम नहीं बन सकते। पहला तो देखिए नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा संकट है, विश्वसनीयता का संकट है। मतलब इतनी बार पलटी मारी है कि खुद भी ये गिनती भूल गए होंगे कि उन्होंने कितनी बार पलटी मारी है। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर 24 घंटे भाजपा के साथ दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हैं। विपक्ष की लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि सारे विपक्ष एकजुट हो जाएं और केंद्र से मोदी सरकार को हटा दी जाए। विपक्ष की पहली बैठक राजधानी पटना में की गई थी, दूसरी बैठक बेंगलोर में की गई है और तीसरी बैठक मुंबई में हुई है। कल एक बैठक हो चुकी है, आज भी बैठक होनी है। हो सके तो शाम तक ये ऐलान कर दिया जाएगा कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस बैठक का संयोजक कौन होगा। इस पर बात करने के लिए पूर्व IPS मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, लगातार नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, क्या लगता है सर वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं? अब देखिए सपना देखने पर तो कोई टैक्स नहीं है ना। कोई भी भारत का कोई भी नागरिक पीएम बनने का सपना देख सकता है। लेकिन एक हमारे आडवाणी जी हैं, वो भी मतलब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तभी से भावी प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं और आज भी घूम ही रहे हैं। अब तो एक ऐसा मजाक बन गया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो वेटिंग रूम रहता है उसको लोग आडवाणी रूम कहते हैं, क्योंकि आडवाणी का मतलब वेटिंग हो गया है, आडवाणी की मतलब प्रतीक्षा हो गई है। तो वही हाल नीतीश कुमार का होगा। देखिए नीतीश कुमार मैं दर्शकों को बताता हूँ कि क्यों ये कभी पीएम नहीं बन सकते। पहला तो देखिए नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा संकट है, विश्वसनीयता का संकट है। मतलब इनका नाम जो पलटू राम पड़ा है वो वैसे ही नहीं पड़ा है जी। इन्होंने मतलब इतनी बार पलटी मारी है कि खुद भी ये गिनती भूल गए होंगे कि उन्होंने कितनी बार पलटी मारी है। मतलब कभी कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर 24 घंटे भाजपा के साथ दिखाई देते हैं। तो जो विश्वसनीयता एक व्यक्ति की होती है, क्रेडिबिलिटी, वो इनकी शून्य हो गई है। तो विपक्ष वाले भी जानते हैं, विपक्षी मोर्चा भी जानता है कि कब ये पलट के उधर चले जाएं, कोई नहीं जानता है। तो एक तो ये बात इनके खिलाफ जा रही है, नीतीश कुमार के खिलाफ। दूसरी बात आप सीधे देखिए कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो बिहार के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है। बिहार के अंदर भी वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो एक प्रदेश में एक तो आपकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, JDU। एक बिहार में मेनली ये पार्टी है और उस बिहार में भी तीसरे नंबर पर है। तो जब आप एक प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हैं तो किस मुंह से आप पूरा देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? ये तो मतलब हो गया कि ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हो गई। तो फिर ममता बनर्जी कहेंगी कि तब मैं क्यों कम हूँ, है ना। अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मैं क्यों कम हूँ, है ना। तमिलनाडु के स्टालिन बोलेंगे कि मैं किससे कम हूँ। ये सब लोग मुख्यमंत्री हैं और ये लोग तो अपने दम पर मुख्यमंत्री हैं। ये तो मिली जुली सरकार महागठबंधन में है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी तो अपने दम पर है CM, स्टालिन तो अपने दम पर CM है, केजरीवाल तो अपने दम पर CM है। तो फिर कहेंगे कि हम लोग क्यों नहीं। इसलिए वो भी बात इनके खिलाफ जाती है। तीसरी बात हो गई ये कि नीतीश कुमार का देखिए बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ सृजन घोटाला 2500 करोड़ रुपये का घोटाला था। वो घोटाला भी नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में हुआ था और उसमें अभी हाल में ही लगभग 1 महीने पहले रजनी प्रिया नाम की एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी माना जा रहा है। तो ऐसी भी चर्चा है कि रजनी प्रिया सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके बाद सीबीआई के निशाने पर नीतीश कुमार आ जाएंगे। मतलब हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले सृजन घोटाला में नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो जाए। सर, गिरफ्तारी हो जाए और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में 1 साल का भी मतलब 6 महीने का भी कम कर अब तो ये तक चर्चा है कि हो सकता है दिसंबर में ही चुनाव हो जाए। तो मतलब 3-4 महीनों की बात हो गई है। तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे। चौथी बात यह है कि देखिए नीतीश कुमार की जो छवि है, कितना भी ढोल बजा लें कि सुशासन बाबू हूँ मैं और मेरी अंतरात्मा जग जाती है और ये है वो है। अब यही मैं एक तस्वीर बराबर दर्शकों को दिखाता हूँ। ये देखिए अनंत सिंह है, बिहार का बहुत खूंखार माफिया डॉन है। इससे बहुत सारी हत्याएं करवाई है, अपहरण करवाए हैं, अभी बेऊर जेल में बंद है हथियार के मामला में।
और ये नीतीश कुमार को देखिए बिल्कुल मतलब चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कौन प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगा? नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हो सकता है बोले कि अनंत सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाए, तो ये तो देश का बंटाधार हो जाएगा ना। और फिर हाल में नीतीश कुमार ने जिस तरह से राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन को छुड़वा दिया और उसके लिए कायदे कानून बदल दिए, बिहार का जेल मैनुअल बदल दिया, और वो उस मामले में भी पलटू राम की गर्दन फंसी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 26 तारीख को अगली सुनवाई है। तो इस वजह से इनकी छवि भी जो है वो बहुत ख़राब छवि बन गई है। एक और बात है कि देखिए इतना बड़ा देश है हमारा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना विविधतापूर्ण देश है। इस देश में आप एक जातिवादी मानसिकता के साथ नहीं बढ़ सकते हैं। नीतीश कुमार तो मतलब मुझे लगता है इनको कुर्मी और कोयरी के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। इनका एक लवकुश समीकरण है। तो आप बस कुर्मी कोयरी को लेकर तो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं ना। इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तो आप सारी जातियों, सभी धर्मों, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने कहा, अभी विपक्ष की का जो मोर्चा बना इंडिया नाम जिसका रखा गया है, उसकी तीसरी बैठक बम्बई में चल रही है। कल बैठक हो चुकी, आज बैठक चल रही है और शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं उसमें संयोजक के नाम की घोषणा हो सकती है। तो मुझे तो ऐसे तो सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के जो मतलब करीबी हैं, चमचे हैं जो कहिए, वो इस बात का पूरा समा बांध रहे हैं कि नहीं इस बार तो नीतीश बाबू ही बनेंगे संयोजक। लेकिन मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। अगर संयोजक बन भी गए तो प्रधानमंत्री की संभावना कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के सामने तो मतलब राजा भोज और गंगू तेली वाली बात है। तो सर आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इंडिया की जो बैठक चल रही है, पीएम कैंडिडेट कौन? देखिए तो मेरा है कि कयास है कि अभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा, नहीं घोषित किया जाएगा। ये लोग चुनाव में भी बिना प्रधानमंत्री उम्मीदवार के साथ जाएंगे, मोदी को हटाने की बात करके जाएंगे। और संयोजक की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार से ज़्यादा मजबूत दावा मल्लिकार्जुन खड़गे का है। जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक दलित नेता हैं, सीनियर नेता हैं, साफ़ सुथरी छवि है और सभी पार्टियों में उनका सम्मान है। तो संयोजक पद के लिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा मजबूत दावा या सबसे मजबूत दावा आप कह सकती हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे का है। और अभी पीएम का कैंडिडेट का नाम नहीं घोषित? मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीएम कैंडिडेट का नाम घोषित किया सर बिना नाम घोषित किए ही चुनाव होगी? क्यों नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है। आपको याद होगा जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो पूरे चुनाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम की चर्चा तक नहीं थी। वो तो सोनिया गांधी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव हुआ था। लेकिन चुनाव जब खत्म हुआ, जब रिजल्ट निकला तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनकी कोई चर्चा नहीं थी वो प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, तो इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है। इस बार भी जो विपक्षी मोर्चा है इंडिया, उसका मेन ये होगा कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ, है ना। प्रधानमंत्री की बात तो बाद में जब बहुमत मिल जाएगा तब कर ली जाएगी। अभी इन लोग का पहला ये होगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और अभी प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होगा, जैसा जितनी मेरी राजनीतिक समझ है उससे मुझे लगता है। मतलब ऐसा ही होने वाला है। तो सर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही ये प्रयास किया था, उन्होंने ही ये शुरू किया, तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात। अब बड़ी बात क्या है, देखिए नीतीश कुमार ने मतलब ऐसे जब आप चमचों से घिरे रहते हैं, जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो आप बहुत सारे चमचों से घिरे रहते हैं। तो चमचे आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं कि हुजूर तो पीएम मटेरियल हैं। भले हुजूर से बिहार भी नहीं संभल रहा हो, लेकिन हुजूर तो पीएम मटेरियल हैं। अब इस मामले में इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि लालू जी भी चाहने लगे कि भाई ये संयोजक बन जाए, जिससे कम से कम बिहार में तेजस्वी सीएम बने और ये केंद्र की राजनीति करें, है ना। बिहार के राजनीतिक मंच से उतर जाएं, बिहार में तेजस्वी को सत्ता मिल जाए। तो इसमें लालू यादव ने भी हाँ में हाँ मिला दिया, जैसा आपने चर्चा किया। तेज प्रताप का कोई ऐसा बयान आया है कि नहीं यही बनेंगे। तो वो लोग भी इस ताक में है कि भाई इनको चचा जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाकर मुख्यमंत्री पद से भी उतार दिया जाए। तो कहते हैं 24 बने 26 चले 26 बनने और दुबे बन के आ गए। तो सर कहीं ना कहीं सब अपना मतलब देख रहे हैं इस बैठक। वही राजनीति में तो देखिए, राजनीति तो मतलब सभी यहाँ मतलब ही हैं। यहाँ पर कौन आदर्श की राजनीति कर रहा है, मुझे तो नहीं लोग दिखाई देते ऐसे। जी देखिए सर, आज शाम तक संयोजक बनेंगे बताया। जी।
तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बैठक चल रही है, शाम तक संयोजक कौन होगा वो भी पता चल जाएगा। मुंबई में बैठक चल रही है, तो वहीं नीतीश कुमार पर सृजन घोटाला का जो केस है वो भी डाला हुआ है। ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं सीबीआई नीतीश कुमार की गिरफ्तारी ना कर ले। जो भी होगा वो पता चल जाएगा, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।